Assalamualaikum viewers, this is Wasim Mirza and you're watching my YouTube channel. Viewer, in last video I taught you about the tenses, how to memorize the 12 name of the tenses in easiest way. 12 के 12 टेंसेस आप 5 मिनट के अंदर आप याद कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो मैं अभी डिस्क्रिप्शन के ऊपर उसका लिंक दे दूंगा ताकि आप वो भी वीडियो देख सकें। इस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया था, एक फैमिली है, उसी के आगे फैमिलीज को ही आपने अपने ज़हन में बिठाकर आपने इन 12 के 12 टेंसेस को याद कर लेना है। अभी हम आज डिस्कस करेंगे देयर फार्मूलाज। और रिमेंबर वन थिंग, जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया कि ये कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट की एक प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट की एक फैमिली है। अगर आप इस फैमिली का फार्मूला याद कर लेंगे तो अगली पास्ट और फ्यूचर की फैमिली का फार्मूला विल बी जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर यू। अगर आप फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स याद कर लेंगे, बहुत आसान है। अभी यहाँ पे हम लिखते हैं what are the form of helping verbs. As I told you in my previous video that कि आपकी जो ये फैमिली मेन सिंपल जो प्रेजेंट टेंस है, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है, ये जो टेंस है इसके नीचे जो इसकी फैमिली है, इसके जो बच्चे हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इसमें एक्सप्लेन किया था, इनको हेल्प की जरूरत है अपने पेरेंट्स से। जिसे आप अपनी जिंदगी में आम भी देख सकते हैं कि जब भी कोई बच्चे होते हैं तो बच्चों के अपने पेरेंट्स की हेल्प की जरूरत होती है, पेरेंट्स को बच्चों की जरूरत नहीं होती इन इनिशियल स्टेज, तो इनको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। और अगर आपने हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म याद कर ली तो आपको एक फार्मूला से दूसरे फार्मूले में जाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। ऑल यू नीड टू डू इज टू जस्ट चेंज दैट हेल्पिंग वर्ब्स। अभी हम डिस्कस करेंगे जी हेल्पिंग वर्ब्स फॉर्म्स, ठीक है, या फॉर्म्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। आपने इनको अपनी कॉपी के ऊपर लिख लेना है और इनको अच्छे तरीके से आपने याद कर लेना है। सबसे पहले हमारा आता है जी प्रेजेंट फॉर्म आती है, ठीक है, किसी भी की। प्रेजेंट फॉर्म के बाद हमारी आती है जी पास्ट फॉर्म आती है। पास्ट फॉर्म के बाद हमारी आएगी जनाब फ्यूचर फॉर्म। बहुत ही आसान है जी। अभी आप अगर इनको अपनी कॉपीज के ऊपर लिख लेंगे, एक ही दफा याद करेंगे, आपको आसानी से याद होगा। मैं जितने भी स्टूडेंट्स करवाता हूं उनको तकरीबन 5 मिनट के अंदर अंदर सारे हेल्पिंग वर्ब याद हो जाते हैं जी। सबसे पहला हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है इज, एम या आर। इज डिपेंड ऑन सब्जेक्ट कि कौन सा आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, और ये यूज होता है हमेशा कंटिन्यूअस में, ठीक है जी। कंटिन्यूअस फॉर्म में हमारा इज एम आर यूज होता है। मिसाल के तौर पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इसमें हमारा क्या फार्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका उसमें यूज होता है। अच्छा, अब ये हो गया हमारा प्रेजेंट फॉर्म। अब इसकी पास्ट फॉर्म क्या बनेगी, वाज एंड वर। और इसकी फ्यूचर फॉर्म क्या बनेगी, विल बी और शैल बी, ठीक है जी। दिस डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट, ठीक है जी। अब हम सबसे पहले इसको इंप्लीमेंट करते हैं। देखिए जी, अब प्रेजेंट कंटिन्यूस का सिंपल फार्मूला क्या है जी, सब्जेक्ट प्लस इज एम और, ठीक है, प्लस वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। एज आई टोल्ड यू, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस ऑलमोस्ट सेम है और फ्यूचर कंटिन्यूअस भी सेम है। सिंपल आपने हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है। अब मिसाल के तौर पर हम पास्ट में चले जाते हैं तो हमारा फार्मूला वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हमने हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है सिंपल, प्लस वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट का हमारा इज एम आर है तो पास्ट का हमारा बन जाएगा वाज और वर, ठीक है। तो यहां पे हम वाज और वर लगाएंगे, ठीक है, तो हमारा पूरे का पूरा फार्मूला बन जाएगा पास्ट का। अच्छा, अगर हम फ्यूचर में आते हैं जी, तो फ्यूचर में हमारा वही फार्मूला होगा, सब्जेक्ट प्लस डैश प्लस वर्ब आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें सिंपल आपने हेल्पिंग वर्ब इसका चेंज करना है, जिससे आपका पूरे का पूरा फार्मूला ही चेंज हो जाएगा, विल बी
और शैल बी। सॉरी थोड़ा मैसअप हो गया, लेकिन ये है कि आप कॉपीज पे लिखेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है कि आप सिंपल, आपका फार्मूला वही रहेगा, क्योंकि इसमें भी कंटिन्यूअस है, इसमें भी कंटिन्यूअस है और इसमें भी कंटिन्यूअस है। तो अगर कंटिन्यूअस 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 है तो आपने इसका फार्मूला सेम रखना है, सब्जेक्ट वी आई एन जी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वी आई एन जी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वी आई एन जी ऑब्जेक्ट। आज यू नीड टू चेंज कि फ्यूचर का अलग हेल्पिंग वर्ब होता है, पास्ट का अलग होता है और प्रेजेंट का अलग होता है, जो यहां पे मैंने आपको बता दिया है। तो आप सिंपल अगर इनका हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे तो आपका पूरे का पूरा फार्मूला ही चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है जो हम लगाते हैं हैज और हैव। ठीक है जी, हैज और हैव हमारा परफेक्ट में यूज होता है जी। ठीक है, इसका पास्ट फॉर्म बन जाएगी हैड और विल हैव हमारा इसकी फ्यूचर फॉर्म बन जाएगी। अब इसी को हम इंप्लीमेंट करते हैं फार्मूलाज के ऊपर। यहां पे लिखूंगा नहीं तो क्योंकि मैसअप हो जाएगा, आप अपनी कॉपीज के ऊपर अभी लिख लें, वो आपको फार्मूलाज में अगली वीडियोस में बकायदा डायग्राम की शक्ल में आपको समझाऊंगा। अब देखें जी, प्रेजेंट परफेक्ट का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। अच्छा, अब अगर हमने पास्ट परफेक्ट में जाना है तो पास्ट परफेक्ट में फार्मूला वही रहेगा, ऑल यू नीड टू डू इज टू जस्ट चेंज द हेल्पिंग वर्ब। मिसाल के तौर पर प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब हैज हैव है, तो लिहाजा आएगा जी, सब्जेक्ट लिख देता हूं यहां पे छोटा सा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब पास्ट का भी वही सिस्टम बनेगा, परफेक्ट है तो परफेक्ट का तो फार्मूला यही होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना आपने, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जगह छोड़ देते हैं V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, अब हुआ क्या कि यहां पे प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, यहां पे आपने पास्ट का हेल्पिंग वर्ब लगा देना, हैड लगा देना, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यही चीज आप फ्यूचर में ले आएंगे, सिर्फ विल हैव लगा देना इसकी जगह, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई चीज चेंज नहीं की, फार्मूला सेम रहे, सिंपल आपने विल हैव लगा दिया हैड की जगह। यानी कि आपने किया क्या, सिंपल आपने हेल्पिंग वर्ब चेंज किया, आपका फार्मूला आगे से आगे बनता गया। अच्छा, वही चीज हमारी आती है हैज बीन हैड बीन में। अब ये अक्सर यूज होता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है जी, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है जी, अब हैज बीन, हैव बीन साथ अलग अलग लगा दें। अब हैज बीन का पास्ट फॉर्म है जी हैड बीन और फ्यूचर फॉर्म है जी विल हैव बीन। सिंपल चीज, आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का फार्मूला क्या होता है जी, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट। इधर आ जाएगा तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट, इधर आ जाएगा तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल इज दैट। ये सारा पढ़ाने का समझाने का मकसद ये है कि अगर आपको फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स ये रट जाते हैं तो आपका एक जो फैमिलीज हैं, इस फैमिली में से दूसरी फैमिली में और तीसरी फैमिली में जाने के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। ऑल यू नीड टू डू इज टू जस्ट चेंज द फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। तो वो आपका प्रेजेंट से फ्यूचर, फ्यूचर से प्रेजेंट से पास्ट, पास्ट से फ्यूचर या फ्यूचर से प्रेजेंट, प्रेजेंट से पास्ट, जैसा भी कन्वर्ट करना चाहे आप इजीली कर सकती हैं। अच्छा, अभी आपने करना क्या है, कॉपीज के ऊपर आपने फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स लिख लें और अपने सामने ये फार्मूले रख लें। जो मैं अभी ये करता हूं कि मैं इसकी एक पिक्चर लेकर आपको इस वीडियो के साथ अटैच भी कर देता हूं ताकि आप वो फार्मूले अलग अलग लिखे उनको आपस में कंपैरिजन कर दें। उम्मीद है आपको इस वीडियो में कम से कम इतना समझ आ चुका होगा कि हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं एंड हाउ दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हाइल यू आर कन्वर्टिंग योर टेंसेस फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट और पास्ट टू फ्यूचर। लेकिन उनके जो बेबीज हैं, बच्चे हैं, जो मेन है उसमें तो क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लगते ही नहीं है तो लिहाजा इसके बारे में आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।